हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन में हम देखेंगे भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये पर्यावरण अध्ययन का दूसरा टॉपिक है। देखते हैं यहाँ पे हमने 20 पॉइंट लिए हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपके प्रश्न उठते हैं अक्सर। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो देखिए, भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक है। यानी कि जो आप भोजन करते हैं वो आपके विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि वृद्धि के लिए और कार्य करने की जो क्षमता है वो आपको उसी भोजन से मिलती है। और आपका कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी मरम्मत भी भोजन से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा ही होती है और इसी से आपका जीवन क्रिया चलता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, भोजन के 7 मुख्य अवयव हैं, 7 नहीं है 7 हैं यहाँ पर। भोजन के 7 मुख्य अवयव हैं, कौन कौन से हैं वो? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल और रेशे। यानी कि जो 7 तत्व ये हमारे शरीर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व हैं। आगे तीसरा पॉइंट देखिए, हमने यहाँ पे विटामिन और उनके नाम लिए हैं और उन कमी की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से कौन से रोग होते हैं वो लिए गए हैं। देखिए, पहला हमने लिया है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से भी जाना जाता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? बेरी या फिर स्कर्वी जो रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है? दूसरा है बी यहाँ पे, जिसे हम थायमिन भी कहते हैं और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। वहीं पे हम देखें विटामिन डी, तो कैल्सीफेरॉल इसका नाम है और इसकी कमी से सूखा रोग होता है, जिसे मैरस्मस और क्वाशरकोर नामक जैसे रोग होते हैं। वहीं पे विटामिन ई की बात करें तो इसे टोकोफेरास भी कहते हैं और इसकी कमी से बांझापन यानी कि बांझपन, बच्चों का पैदा न होना वाली रोग होता है। और यहीं पे आपका दिया है विटामिन के, इसे कहते हैं फिलोक्यूनोन इसका नाम है और इसकी जो कमी होती है इसकी वजह से रक्त का था नहीं बनता। अगर आपका शरीर में कहीं कट जाए तो ब्लड बहता है, तो वो ब्लड रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि विटामिन के की आपके शरीर में कमी है, इसकी वजह से आपका रक्त रुकता नहीं है बल्कि बहता रहता है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो चौथा पॉइंट हमने लिया है उसमें है आपके भूख लगने का जो पता है वो मस्तिष्क की हाइपोथैलेमस ग्रंथि से पता चलता है कि हमें भूख लगी है। 5वां पॉइंट, छोटे बच्चों का भोजन दूध है। क्यों? क्योंकि वह अन्य पदार्थ को न तो खा सकते हैं और न ही उनके अंदर पचाने की क्षमता होती है, इसलिए मात्र उनका भोजन दूध होता है। 6ठा पॉइंट देखिए, बाल और नाखून में जो होते हैं आपके वो कैरोटीन नामक प्रोटीन के ही बने होते हैं और जानते हैं कि बाल और नाखून आप काटते हो तो इनमें दर्द नहीं होता। 7वां पॉइंट है, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो अडैक है। आप इसे ध्यान दीजिए, अडैक ADEK ये विटामिन है, इसे हम अडैक के रूप में पढ़ सकते हैं। ADEK ये जो विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील है। वहीं पे आपके जल में घुलनशील विटामिन को देखें तो वो B और C हैं यहाँ पे। और 9वां पॉइंट देखिए, मनुष्य का मूत्र यूरोक्रोम के कारण हल्का पीले रंग का और पारदर्शी होता है। ये आपने देखा होगा कि जो मानव मूत्र होता है वो पीले रंग का और हल्का होता है, पारदर्शी भी होता है। वो क्यों होता है? तो वो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला पॉइंट दिया है कि मुख गुहाएं, यानी कि आपके मुख के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? टाइलिन एवं लाइसोजाइम, जो मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करते हैं। अगला पॉइंट है, जीभ पर 4 तरह के 900 ग्रंथियां होती हैं। 4 तरह के, आपको पता है कि आपकी जो जीभ है वो 4 तरह के स्वादों को ले सकती हैं। वो कौन कौन से स्वाद हैं यहाँ देखिए। 12वें पॉइंट में है, जीभ का जो अग्र भाग है उसे मीठे का स्वाद मिलता है, पिछले भाग से कड़वे का स्वाद मिलता है। अगर वही बीच के भाग को हम देखें तो नमक का स्वाद मिलता है और वहीं हम जीभ का जो बगल का साइड का हिस्सा होता है उसे हमें खट्टे का आभास होता है। 13वां पॉइंट देखिए, मानव शरीर में लगभग 70 से 75% जल होता है और जल का जरा सी भी कमी हो जाए इसमें से तो आपके शरीर में निर्जलीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। जिसे हमने 14वें पॉइंट में लिया है, शरीर में पानी की कमी को निर्जलीकरण करता है और इसे आपके जो बॉटल लगाए जाते हैं, पानी के चढ़ाए जाते हैं, उससे पूरा किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे जो 15वां पॉइंट हमने लिया है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, मैरस्मस एवं क्वाशरकोर रोग उत्पन्न होते हैं। ये प्रश्न हमेशा यहाँ पे जो भी पॉइंट है देखिए, सारे पॉइंट से कहीं ना कहीं प्रश्न बनते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जंतु वसाएं अर्ध ठोस होती हैं। जंतु से वसाएं कैसे प्राप्त होती है? देखा है कि कुछ तो
जैसे दूध प्राप्त किया जाता है, दूध के द्वारा जब घी प्राप्त किया जाता है, घी क्या है आपको तरल रूप में मिलेगा, ठोस रूप में। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है अर्ध ठोस रूप में। और बहुत से चर्बी भी निकाली जाती है तो वो भी आपने देखा होगा अर्ध ठोस होता है, ना तो वो लिक्विड भी पूरी तरह से होता है, ना तो ठोस के रूप में होता है। तो वो क्या होता है, जंतु वसाएं अर्ध ठोस होती हैं, जबकि वनस्पतियों से जो वसा प्राप्त होती है वो तरल रूप में होती है। जैसे सरसों ले लीजिए, आप सरसों से तेल प्राप्त करते हैं, सनफ्लावर के सीड्स हैं उनसे भी आप तेल प्राप्त करते हैं। तो क्या है, वो तरल होती है, वो जमती नहीं है। और ये जो तरल वसाएं इनसे प्राप्त होती है, इन वसाओं को तेल के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो वनस्पति से प्राप्त वसाएं होती हैं उन्हें हम तेल कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, वसा में अत्यधिक मात्रा, अगर वसा का आप अत्यधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो मोटापा हो जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वसा नहीं, आपने सुना होगा कि डॉक्टर आपको हमेशा मना करते हैं वसा का प्रयोग बहुत कम होना चाहिए, और अगर इसकी शरीर में वृद्धि हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हृदय रोग आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 18वां जो पॉइंट है वो हमने लिया है जो प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है। यानी कि जो आपका प्रोटीन है वो बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। यहाँ पे आप 20 अमीनो अम्ल आपके बॉडी में होते हैं, जिनमें से 10 अमीनो अम्ल आपकी बॉडी खुद ही स्रावित करता है और 10 को आप बाहर से ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, आगे है हमारा कि 19वां पॉइंट है, विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो गाजर है। और आज का ये लास्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे दिया है कि हमारा शरीर विटामिन बी, यहाँ पे बी नहीं होगा वरन डी होगा, हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर सकता है। तो आपको पता है, आप जब धूप में जाते हैं तो आपका जो विटामिन डी है वो आपकी स्किन से आप ऑब्जर्व हो जाती है, आपको खाना नहीं पड़ता अलग से। तो यहाँ पे जो विटामिन डी है सेम उसी तरह से के का भी संश्लेषण हमारी बॉडी कर लेती है। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर लेती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही। ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, इसलिए थोड़ा सा मायूसी फील होती है कि आप कमेंट नहीं करते। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।